सब्सक्राइब कीजिए SKN एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आधारशिला पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम अपने आधारशिला पोर्टल पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं, अपने स्कूल के प्रोफाइल को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको ये सारा प्रोसेस बताया था। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आप अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद का जो अगला प्रोसेस है वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आई होप आपने अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको रजिस्टर्ड कर लिया होगा। बट बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर हमारा जो स्कूल है वो मिडिल स्कूल है, अभी तक जो क्लास 6, 7, 8 का जो रिज़ल्ट है, जो 7th तक जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है। तो उस केस में जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे अगर हम क्लास फर्स्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास फर्स्ट में यहाँ पे कोई प्रीवियस जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम जहाँ पे क्लास मान लेते हैं 5th को चूज़ कर लेते हैं, 5th क्लास चूज़ करने के बाद क्या होगा, जहाँ पे हमें क्या पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर का जो उसका रिजल्ट है उस बच्चे का वो भी पूछा जाएगा। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो गया है, प्रीवियस क्लास मार्क्स। अब क्लास 5th का अगर रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि उस बच्चे ने U1, U2, T1, U3 में कितने मार्क्स लिए हैं। आपने उनको टोटल करके उसके प्रोपोर्शनलिटी आपने उसको नंबर दे देने हैं आउट ऑफ 500। आप जहां पे डाल सकते हैं, आपने नंबरों के कारण किसी बच्चे की रजिस्ट्रेशन को टालना नहीं है। आपने उसके नंबर जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट नंबर दे देने हैं। आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी मास प्रमोशंस हुई हैं, तो आप नंबर दे सकते हैं। अगर कल की वो रिजल्ट निकलता भी है तो ये पार्ट जो है जी एडिटेबल पार्ट है, हम इसको इन फ्यूचर में एडिट भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो नंबर उसने पीछे एक्वायर किए हैं उसके बेसिस पे आपने वो लमसम नंबर उसको दे देने हैं। देने के बाद आपने उस बच्चे को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये आपका कंफ्यूजन था जो मैंने यहाँ पे दूर कर दिया है। इसके बाद देखेंगे कि आपने जब अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया है, सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी स्टूडेंट डिटेल्स में आपने इतना ही नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे स्टूडेंट डिटेल के ऊपर ही क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक और क्वेश्चन जो आ रहा था वो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्कूलों का ये क्वेश्चन था, सर हमने बच्चे रजिस्टर्ड कर दिए हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी है वो नोट नहीं की है, अब क्या होगा। अब हमें पता नहीं चलेगा, हमने बच्चों को तो रजिस्टर्ड कर दिया लेकिन उनकी आईडी कहाँ है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपने नोट नहीं की है तो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक वो सेव हो गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, आपको ये ऊपर एक फंक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिस्ट। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि जो बच्चे आपने रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनकी आप अगर सर्च करना चाहते हो, मान लेते हैं कि अगर आपके स्कूल में बहुत सारी एनरोल है तो आप क्लास वाइज उनकी सर्च करना चाहते हो, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन उनकी सर्च करना चाहते हो, जेंडर वाइज आप किसी भी तरीके से उनकी सर्च कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम सभी तरीके से, हम जितने बच्चे हैं अभी 20 एनरोलमेंट है या जितनी भी एनरोलमेंट है, हम सीधे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारे द्वारा जितने भी, देख लो एक स्कूल का रिकॉर्ड है, इस स्कूल ने आज तक जितने भी बच्चों को इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया है उन सब की रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो आप देख सकते हैं जहाँ पे नोट डाउन हो गई है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हर चीज़ आ गई है। तो आप जहाँ से उसकी आईडी फिर से रिकवर कर सकते हैं, वो कोई नोट डाउन करने की उसका कोई इशू नहीं है। अब देखिए कि इस बच्चे की जो चीज़ पेंडिंग है वो क्या है। अभी इसका कैटेगरी जो है वो पेंडिंग है, इसका रिलीजन पेंडिंग है, स्ट्रीम पेंडिंग है, बैंक डिटेल, हेल्थ कार्ड और फ़ी, ये सारी चीज़ें इस बच्चे की अभी पेंडिंग है जो अभी हमने 1 बाय 1 इनको फिल करना है। फिल करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अगर आप स्टूडेंट डिटेल के ऊपर आप ऐसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड मार्क्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि आप किस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं। तो जहाँ पे हमें एक स्टूडेंट जो आईडी है वो जहाँ पे टाइप करनी है, जहाँ पे लिखा ना इंटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने टाइप करनी है। चलिए हम जहाँ से एक स्टूडेंट की जो आईडी है उसको टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट की आईडी जो मैंने नोट डाउन कर ली है उसको हम जहाँ पे टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद आपने जहाँ पे सर्च करना है, जैसे ही आप सर्च करेंगे उस बच्चे के का जो नाम है वो आप देख सकते हो, स्टूडेंट का नाम आ गया, उसकी क्लास आ गई। क्लास आने के बाद अब
ये जो मार्क्स हैं ये करंट सेशन के हैं। करंट सेशन मींस कि जो कोविड-19 के दौरान हमारा स्कूल बंद रहा है, अगर आपने इन बिटवीन उस बच्चे का आपने U1 कंडक्ट किया है, U2 कंडक्ट किया है, तो उनके नंबर आपने जहाँ पे फिल करने हैं। अभी आप T2 तक हमने उनका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया, तो ये कॉलम खाली रहेंगे। आपने सिर्फ या जितने आपने कंडक्ट किए हैं, जो भी टेस्ट आपने कंडक्ट किए हैं, उस बच्चे के यहाँ पर मार्क्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये हमारा इसके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद ये काम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे कॉन्टैक्ट पे अगर आप क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे बच्चे की हमें कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। अब हमें जहाँ पूछा जाएगा कि हमने किस बच्चे की कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं। चलिए हम जहाँ पे उसी बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा, जिस पेज को हमें अपडेट करना होगा उस बच्चे की जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया पेज आ गया है। उसी बच्चे का नाम आ गया है वरुण कुमार, क्लास 2। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है सिलेक्ट SMS लैंग्वेज। आप बच्चे के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करते हो, SMS कौन से लैंग्वेज में होता है। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पे अगर बच्चे का कोई लैंडलाइन नंबर है, उसका एरिया पिन कोड है, जहाँ उसका जो लैंडलाइन का कोड है वो आपने इसमें फिल करना है। स्टूडेंट की अगर कोई ईमेल आईडी है यहाँ भर सकनी है अपने, जहाँ पे अपने फादर की ईमेल भरनी है। अगर होगी तो यहाँ पे मदर की ईमेल आईडी आप पूछ सकते हैं, अगर है तो भरनी है। तो इसी प्रकार यहाँ पे मेरे पास उनका कोई डिटेल नहीं थी, तो मैंने सिर्फ फादर का जहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आप देख सकते हैं मैंने फादर का जहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है। तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट के रिगार्डिंग है, तो आपने उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल में वो आपने फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार हम दूसरे की जहाँ पे आईडी डालेंगे, इसी तरह दूसरे की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को यहाँ पे अपडेट करेंगे। इसी तरह जितने भी बच्चे आपके स्कूल में हैं, आपने 1 बाय 1 उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी आपने अपडेट करनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, फिर पेरेंट्स पे आ जाता है। अगर हम पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे, पेरेंट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें बच्चों की जो पेरेंट डिटेल है, अब फिर से हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे हमने रखना है। चलिए हम जहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाएगा बच्चे की जो पेरेंट हिस्ट्री है। जैसे कि इस स्कूल ने बच्चे की जो पेरेंट हिस्ट्री है वो यहाँ पे फिल की हुई है, जहाँ पे टाइटल में श्रीमती जो भी है वो आपने चूज़ करना है। जहाँ पे फादर की डिटेल है, आप देख सकते हैं जहाँ पे आपके सामने फादर की डिटेल है। इस कॉलम में आपने फादर की डिटेल, फादर का नेम, उसका आधार नंबर, फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, फादर का पैन नंबर, क्या वो इनकम टैक्स पे करता है, और उसकी जो एनुअल इनकम है वो क्या है। इसी प्रकार फिर फादर के बाद मदर की डिटेल आ जाएगी। टाइटल आपने चूज़ करना है, मदर का नेम, मदर का आधार कार्ड, मदर की ऑक्यूपेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप उसकी क्वालिफिकेशन को चूज़ कर सकते हैं, जो भी उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार अगर मदर का पैन कार्ड है तो आपने यहाँ पे पैन कार्ड लिखना है, क्या वो इनकम टैक्स पे करती है, इस तरह उसकी एनुअल इनकम क्या है। उसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने अपडेट कर देना है। सेम सभी बच्चों के साथ आपने उनकी जो पेरेंट डिटेल है उसको भी आपने अपडेट करना है। उसके बाद अगर हम पेरेंट्स के बाद आएंगे, रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे हमारे सामने रिजर्वेशन वाला पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा। बच्चे की पहले स्टूडेंट आईडी हमें यहाँ पे डालनी होगी, फिर सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद जो हमारा रिजर्वेशन वाला जो पेज है वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद फिर उसमें हमें ये बताना होगा कि उस बच्चे का जो सर्टिफिकेट है, उसको जो रिजर्वेशन का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको इशू अथॉरिटी कौन है, किसने उसको वो इशू किया हुआ है। उसके बाद ये सारी डिटेल हमें उस बच्चे की अपडेट करनी है। अब थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है, तो आप वेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है, जहाँ पे हम स्टूडेंट डिटेल डालेंगे। स्टूडेंट डिटेल हम डालने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जहाँ पे क्या आएगा, अब देखना यहाँ पे हमारे सामने एक पेज आएगा जहाँ पे हमें उस बच्चे की जो कैटेगरी है उसको देखिए। यहाँ पे रिजर्वेशन में हम उसका रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, यहाँ से आप उसका रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से बच्चे की ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार कैटेगरी के बाद जहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, अब जब भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मिलता है तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वो हमें यहाँ पे डालना होगा।
सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसने किया है, तहसीलदार ने किया है, एसडीएम साहब ने किया है, जिसने भी किया होगा वो इशूइंग अथॉरिटी आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, कब से उसको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करके डे, मंथ और ईयर को आपने यहाँ पे फिल करने के बाद अपडेट करना है। जिस सभी बच्चे जो भी आपके कैटेगरी वाले बच्चे आपके स्कूल में होंगे, सबका आपने 1 बाय 1 इस तरह से उनकी जो रिजर्वेशन वाली कॉलम है उसको भी आपने फिल करना है। उसके बाद अगर हम आएंगे यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस पे अगर हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे बच्चे का जो करंट एड्रेस है, जहाँ उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो हमें जहाँ पे अपडेट करना है। तो फिर से हमें जहाँ पे बच्चे की रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डालने के बाद हमें सर्च करना है। ये सभी बच्चों का करना है, आपने ये देख लेना कि एक बच्चे का करने से कुछ नहीं होगा, सभी का। तो यहाँ पे अब देख लो, सबसे पहले आएगा उसका करंट एड्रेस, अभी वो कहाँ पे रहता, अभी रह रहा है जहाँ से आपके स्कूल में उसने एडमिशन लिया, कहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ करनी है। यहाँ पे उसका जो सिटी है वो चूज़ करना है, जहाँ पे उसके गाँव का नाम आ जाएगा। यहाँ पोस्ट ऑफिस, तहसील, ये सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पिन कोड डालना है। उसका जो स्कूल का डिस्टेंस है उसके घर से वो कितना है वो आपने इन किलोमीटर आपने लिखना है। तो किलोमीटर में अगर हम आपने लिखना है तो जहाँ पे आपने करने के बाद आप यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट परमानेंट मेलिंग एड्रेस, और उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, आपने ध्यान से देखना है, एक बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सेम एज करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जो एड्रेस आपने ऊपर बच्चे का जो करंट डाला है वो ऑटोमेटिक वही परमानेंट बन जाएगा। आपको यहाँ से फिर से आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से उस बच्चे का जो एड्रेस होगा वो भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जे अब जेनेटिक डिसऑर्डर जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जे आपने तभी इस कॉलम को भरना है जब आपके हमारे स्कूल जो कोविड-19 की वजह से बंद है, उसके बाद जब वो ओपन होंगे तो एक डॉक्टरों की टीम आएगी जो उस बच्चे को पूरा डायग्नोज करेंगे। क्योंकि सभी बच्चों के क्या हेल्थ कार्ड बन चुके हैं और सभी स्कूलों में हेल्थ कार्ड आ चुके हैं, बट अभी वो हेल्थ कार्ड के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि वो डॉक्टरों की एक टीम आएगी, वो उसको पूरा डायग्नोज करेंगे। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है जो डॉक्टरों के द्वारा सजेस्ट की जाएगी, तो आपने वहाँ पे टिक करके उस बच्चे की जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर देना है। तो इसलिए आपने इस सेक्शन को अभी के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अगर डिसेबिलिटी कोई है, ये भी तभी होगा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम इस बच्चे की जो रजिस्ट्रेशन ID है वो डालनी होगी। डालने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसकी डालते हैं रजिस्ट्रेशन ID एक बच्चे की। डालने के बाद अगर हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमारे सामने एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर डिसेबिलिटी हमें शो करनी है। अब देखिए जहाँ पे बच्चे को किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे सारे जितने भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मल्टी प्रॉब्लम्स जो भी यहाँ आ जाएंगे, ब्लाइंडनेस है, उसमें मेंटल इलनेस है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है। तो जहाँ पे उस बच्चे की पेरेंटिस लिखनी है, जहाँ पे फिर आपने अपडेट पे कर देना है। इस तरह अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में डिसेबल है तो उसका भी आपने डाटा यहाँ पे अपडेट करना है। अगर उसके बाद हम बात करेंगे अपलोड इमेज। अब अपलोड इमेज में क्या करना है, आपने अपने फ़ोन में बच्चे की जो इमेज है, उसका जो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आप खींचते हैं, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो आपने खींचा है उसको कंप्रेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे सिस्टम पे जो उसका फ़ोटो अपलोड होगा उसकी जो लेंथ होगी, उसका जो साइज़ होगा वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच का होना चाहिए। इसका मतलब बड़ी कम उसकी जो MB में जो KB में हो वो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले उस फोटो को कंप्रेस करना होगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगा कि हम बड़े साइज़ की फ़ोटो को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, वो फ़ोटो आपने अपने सिस्टम में PC में या लैपटॉप में डालना होगा। डालने के बाद जब जहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चूज़ फाइल, तो चूज़ फाइल में आप जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमारा सिस्टम हमें हमारे फाइल मैनेजर में ले जाएगा। जहाँ पे भी हमने वो फ़ोटो सेव किया हुआ है उस फ़ोटो को हमने वहाँ से क्लिक करके उस बच्चे का जो फ़ोटोग्राफ है उसको भी यहाँ पे अपडेट कर देना है। अभी नेटवर्क इशू होने की वजह से अभी प्रोसेस में चल रहा है, 2G नेटवर्क के ऊपर थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपलोड इमेज वाला पेज हमारा ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइल। तो आपने अपने लैपटॉप या PC से जो फाइल आपने सेव करके रखी है, बच्चे का फ़ोटो क्लिक करके रखा है, और उसको आपने 10 KB से 20 KB के बीच में उसकी लेंथ होनी चाहिए। उस लेंथ का फ़ोटो आपने यहाँ पे लेके यहाँ उस फोटो को वहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो ऑटोमेटिक जहाँ पे आ जाएगा, आने के बाद आपने उसको भी अपडेट कर देना है। इस प्रकार से अगर हम उसके बाद की बात करें तो जहाँ पे अदर्स में अगर हम क्लिक करते हैं तो जो अदर्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखते हैं कि अदर्स में क्या आता है।
तो ये सारा प्रोसेस आपको 1 बाय 1 हर एक स्टूडेंट का करना होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का करेंगे तभी हमारा जो डाटा होगा, जहाँ पे फिर से हमें बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। चलिए हम जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सर्च करते हैं कि अदर्स में क्या आता है। अदर्स में आपके पास क्या आएगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स अदर डिटेल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल हाउस। तो उस बच्चे का जो स्कूल हाउस है, अगर आपने अपने स्कूल में बच्चों के हाउस बनाए हैं तो वो कौन से हाउस से बिलोंग करता है, इको, फिट इंडिया, पीस, विजडम, किस हाउस से है, आपने उसका हाउस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट की हॉबी क्या है, आपने यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं, छोटी पैराग्राफ बना के, जहाँ पे आपने लिखना है स्टूडेंट्स पास्ट अचीवमेंट। अगर बच्चे ने पिछले साल या कहीं पीछे कभी भी कोई उसने कोई अच्छी अचीवमेंट की है, तो आप जहाँ से 1 से लेके 200 वर्ड के बीच में उसकी जो पास्ट अचीवमेंट है उसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार सिबलिंग डिटेल, अगर उस बच्चे का कोई भाई बहन आपके स्कूल में पढ़ता है तो जहाँ पे आपने उसकी डिटेल भी आप जहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जहाँ पे आता है बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल में क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। हर एक डिटेल जो भी बच्चे की हमें अपडेट करनी होगी, उसमें आपने ये चीज़ का ध्यान ही रखना है कि उसमें हर बार बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो अभी हमें जो आईडी उसकी अलॉट हुई है, वो आपको डाल के सर्च करना ही होगा, तभी वो प्रोसेस हो पाएगा। बैंक डिटेल वाला पेज ओपन होने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे का नाम आ गया, क्लास आ गई, तो जहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा नेम एज ऑन पासबुक। बच्चे की पासबुक के ऊपर बच्चे का क्या नाम है, उसका अकाउंट नंबर, जहाँ पे आपने 16 डिजिट का उसका अकाउंट नंबर जहाँ पे लिखना है, जहाँ पे हमें अकाउंट नंबर को दोबारा से एंटर करना होगा। उसके बाद जहाँ पे हमें यहाँ पे चूज़ करना होगा कि बच्चे का जो अकाउंट है वो जॉइंट है, सेलेक्ट करके जहाँ पे देखिए अगर उसका पेरेंट्स के साथ उसका अकाउंट है तो जस्ट कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसी तरह से फिर से हमें अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, जो भी है, जहाँ पे आपने बैंक का जो IFSC कोड है वो यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद जहाँ पे आपने बैंक को ड्रॉप डाउन मेनू पे सिलेक्ट करके जहाँ पे आपने अपने बैंक को सिलेक्ट करना है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद ब्रांच को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे डालने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार बैंक डिटेल होने के बाद जो हेल्थ कार्ड है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी जो हेल्थ कार्ड वाला है वो आपने फिल नहीं करना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब जो स्कूल में फिजिकली डॉक्टरों की टीम आएगी, बच्चों को डायग्नोज किया जाएगा, उसके बाद ही हमने जो हेल्थ कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसको हमें फिल करना कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जो फ़ी वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। जैसे कि उस बच्चे की जो क्लास थी वो सेकंड थी, तो टोटल फ़ी उसकी 200 है। तो अभी जो हायर अथॉरिटी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें बच्चों की जो फ़ी है 1st से लेके 8th तक उनकी फ़ी यो नहीं लेनी है। अगर किसी स्कूल ने ले ली है तो उसके भी रिफ़ंड करनी होगी, लेकिन इस फ़ी वाले कॉलम को आपने पहले अपने हायर अथॉरिटी से कन्फर्म करने के बाद ही इस सेक्शन को आपने अपडेट करना है। जहाँ पर देख लीजिए कि आपने जो फ़ी का आपका पेमेंट का जो मोड है वो आपने कैसे लिया, बच्चे से कैश लिया, चेक लिया, एग्जाम्प्ट किया, तो ये होगा। उसके बाद जहाँ पे कंपोनेंट वाइज जो फ़ी है वो ऑटोमेटिक पहले सेव रहेगी, उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। अभी आपने फ़ी वाले कंपोनेंट को आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं करना। आपने स्टाफ इवैल्यूएशन और फाइनेंस कंपोनेंट के ऊपर अभी आपने काम नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम ये दोनों पेजों को ओपन कर रहे हैं, स्टाफ इवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उसके बाद जो साइट है वो क्रैश हो जा रही है। इसी तरह फाइनेंस का जो डिटेल है ये भी हम बाद में भी इसको हम फिल कर सकते हैं। जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया, पहले आपने इतना प्रोसेस अपने स्कूल का जितना भी रिकॉर्ड है उसको आपने अपडेट करना है। रिकॉर्ड को अपडेट करने में आपको कोई भी परेशानी आएगी, आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपकी इसके ऊपर हेल्प करूंगा। चाहे लॉगिन नहीं आपका स्कूल हो रहा, स्कूल प्रोफाइल में कोई इशू आ रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिए, मैं उसका